आर्ट। क्लोथ्स, हाउ थिंग्स आर मेड। कपड़े, चीजें कैसे बनाई जाती हैं। पैटर्न्स विथ थ्रेड्स, धागों के साथ पैटर्न। लुक क्लोजली अराउंड यू। डू यू सी बर्ड्स बिल्डिंग नेस्ट्स और स्पाइडर्स स्पिनिंग वेब्स? अपने आसपास ध्यान से देखो। क्या तुम पक्षियों को घोंसले बनाते या मकड़ियों को जाले बुनते हुए देखते हो? नेचर इज फुल ऑफ हिडन आर्टिस्ट्स, एनिमल्स, birds and insects who weave, stitch, design, and even glue things together. प्रकृति छिपे हुए कलाकारों से भरी हुई है। जानवर, पक्षी और कीड़े-मकोड़े जो बुनते हैं, सिलाई करते हैं, डिजाइन बनाते हैं और यहाँ तक कि चीजों को चिपकाते भी हैं। What do you see in the picture below? नीचे दिए गए चित्र में तुम क्या देखते हो? Did you know we have a hidden artist around us who has been weaving long before humans ever did? क्या तुम जानते हो कि हमारे आसपास एक छिपा हुआ कलाकार है जो इंसानों से बहुत पहले से बुनाई कर रहा है? The male Baya weaver is a weaver bird who builds beautiful hanging nests from grass. नर बया बुनकर एक बुनकर चिड़िया है जो घास से सुंदर लटकते हुए घोंसले बनाता है। They weave the strands over and under to make the nest strong. वे तिनकों को ऊपर और नीचे बुनते हैं ताकि घोंसला मजबूत बने। The nest is shaped like a pouch and hangs from the branches of a tree. घोंसला एक थैली के आकार का होता है और पेड़ की डालियों से लटकता है। The expert weaver bird weaves very fine nests, while the young ones who are just learning make rather rough ones. अनुभवी बुनकर चिड़िया बहुत सुंदर और महीन घोंसले बुनती है, जबकि नई सीखने वाली चिड़िया थोड़ा खुरदरे घोंसले बनाती हैं। Weaving combines strips or threads of a material into a patterned fabric like cloth. बुनाई में किसी सामग्री की पट्टियों या धागों को मिलाकर एक पैटर्न वाला कपड़ा तैयार किया जाता है। One set of thread is placed vertically and the other goes horizontally. धागों का एक सेट सीधा, ऊर्ध्वाधर रखा जाता है और दूसरा आड़ा, क्षैतिज चलता है। When these threads are carefully crossed over and under each other, they form a unified fabric such as a mat, a basket or many other things. जब इन धागों को सावधानी से एक दूसरे के ऊपर और नीचे पार किया जाता है, तो वे मिलकर एक कपड़ा बनाते हैं, जैसे चटाई, टोकरी या कई अन्य चीजें। For a long time, people have been weaving many kinds of natural materials into mats, baskets or sheets from coconut fiber or palm reeds, bamboo, grass, jute and cotton or silk. काफी समय से लोग नारियल रेशा, ताड़ की पत्तियां, बांस, घास, जूट और कपास या रेशम जैसी प्राकृतिक सामग्रियों को बुनकर चटाइयां, टोकरी और चादरें बनाते आ रहे हैं। डिस्कस, चर्चा करें। Have you seen products woven out of natural material at home or elsewhere? क्या आपने घर पर या कहीं और प्राकृतिक सामग्री से बुनी हुई चीजें देखी हैं? What are they? वे कौन कौन सी हैं? एक्टिविटी 1, गतिविधि 1। Take 5-6 strips of blue paper and tape them at the top of a surface. नीले रंग के 5-6 कागज की पट्टियां लें और उन्हें सतह के ऊपरी हिस्से पर टेप से चिपका दें। 2. Take another set of yellow paper strips and weave them through, over, under. पीले कागज की दूसरी पट्टियां लें और उन्हें नीली पट्टियों के ऊपर नीचे बुनें। 3. Keep repeating until you get a mat. इसे तब तक दोहराएं जब तक कि आपको एक चटाई जैसी आकृति न मिल जाए। 4. Can you use this method to make a basket? क्या आप इस विधि का उपयोग करके एक टोकरी बना सकते हैं? Try using materials other than paper, such as strings, ropes, ribbons or reeds. कागज के अलावा अन्य सामग्री जैसे डोरियां, रस्सी, रिबन या सरकंडे का उपयोग करने की कोशिश करें। Think. सोचें।
What can you find in your classroom that is woven? आप अपनी कक्षा में कौन सी चीजें देख सकते हैं जो बुनी हुई हैं? If we weave with threads instead of paper strips, it becomes cloth. यदि हम कागज की पट्टियों की जगह धागों से बुने तो यह कपड़ा बन जाता है। एक्टिविटी 2। गतिविधि 2। Look at a piece of cloth through a magnifying glass or by using zoom on a mobile phone camera. कपड़े के एक टुकड़े को आवर्धक कांच मैग्नीफाइंग ग्लास से या मोबाइल कैमरे के जूम से देखें। It could be a shirt or something you are wearing. यह आपकी शर्ट या कोई भी कपड़ा हो सकता है जिसे आप पहने हुए हैं। Can you see the amazing crisscross pattern? क्या आप अद्भुत आड़ा तिरछा क्रॉस क्रॉस पैटर्न देख पा रहे हैं? Traditions of weaving. बुनाई की परंपराएं। People in India knew how to weave even 4,000 years ago. भारत में लोग 4,000 साल पहले भी बुनाई करना जानते थे। Traditional weaving is done by hand on an instrument called loom. पारंपरिक बुनाई हाथों से एक उपकरण जिसे करघा लूम कहते हैं पर की जाती है। The cloth made this way is called the handloom fabric. इस तरह बना कपड़ा हथकरघा कपड़ा कहलाता है। India has some of the best handloom weavers who are experts at their craft. भारत में दुनिया के कुछ बेहतरीन हथकरघा बुनकर हैं जो अपने शिल्प में माहिर हैं। Do you know? क्या आप जानते हैं? There are many handloom traditions in India, each with its unique technique and pattern like Kanjivaram from Tamil Nadu, Pashmina from Kashmir, and Ikat from Odisha and Gujarat. भारत में कई हथकरघा परंपराएं हैं जिनकी अपनी विशिष्ट तकनीक और पैटर्न होते हैं, जैसे तमिलनाडु का कांजीवरम, कश्मीर का पश्मीना और ओडिशा व गुजरात का इकट। Weaving is not just about making clothes. बुनाई केवल कपड़े बनाने के बारे में नहीं है। It also provides work to many families and keeps our traditional skills and designs alive. यह कई परिवारों को काम भी देती है और हमारी पारंपरिक कला और डिजाइन को जीवित रखती है। That is why weaving is so special for India, both for its culture and for the people who depend on it for their livelihood. इसीलिए भारत में बुनाई बहुत विशेष है। यह हमारी संस्कृति के लिए भी महत्वपूर्ण है और उन लोगों के लिए भी जो अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। Textile mills use modern machines to spin thread and weave cloth in large quantities. कपड़ा मिलें आधुनिक मशीनों का उपयोग करके धागा काटती हैं और बड़ी मात्रा में कपड़ा बुनती हैं। Thread, धागा। We have seen how threads can be woven together to form a cloth. हमने देखा कि धागों को आपस में बुनकर कपड़ा बनाया जा सकता है। But how are threads made? लेकिन धागे कैसे बनते हैं? एक्टिविटी 3। गतिविधि 3। Take a ball of cotton and gently pull it out to make a strand. कपास की एक गेंद लें और उसे धीरे धीरे खींचकर एक रेशे जैसी डोरी बनाएं। Now, try twisting the strand slowly with your fingers. Notice how it becomes stronger as you pull it in a spin. अब इस डोरी को अपनी उंगलियों से धीरे धीरे मरोड़े। ध्यान दें, जैसे ही आप इसे घुमाते और खींचते हैं, यह मजबूत होती जाती है। Take a pencil. Now, wind your cotton strand onto your pencil by twisting and adding more cotton to your ball. एक पेंसिल लें। अब अपने कपास के रेशे को मरोड़ते हुए पेंसिल पर लपेटें और धीरे धीरे गेंद में और कपास जोड़ते जाएं। This process of twisting cotton fibers together to make thread or yarn is called spinning. कपास के रेशों को मरोड़कर धागा या सूत बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। A चरखा or spinning wheel helps to spin the thread from cotton, just like the pencil does. चरखा या सूत काटने वाला पहिया कपास से धागा काटने में मदद करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेंसिल ने किया। This thin hair-like thread you get when untwisting the cotton strand is called a fiber.
कपास की डोरी को खोलने पर जो पतला बाल सा धागा मिलता है उसे रेशा फाइबर कहा जाता है। डू यू नो? क्या आप जानते हैं? गांधी जी showed us how important it is for us to become self-sufficient. गांधी जी ने हमें दिखाया कि आत्मनिर्भर बनना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। Knowing how to make our own cloth by spinning thread from cotton and weaving it into a fabric became a symbol of the freedom struggle and the path to becoming आत्मनिर्भर। कपास से धागा काटकर और उसे कपड़े में बुनकर अपना कपड़ा बनाना स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक और आत्मनिर्भर बनने का मार्ग बन गया। The cloth made this way is known as खादी। इस तरह से बना कपड़ा खादी कहलाता है। We do not get fibers only from cotton. There are many other natural sources too. हमें रेशे केवल कपास से ही नहीं मिलते, बल्कि कई अन्य प्राकृतिक स्रोतों से भी मिलते हैं। Natural fibers. प्राकृतिक रेशे। Silk comes from the cocoon of a small insect called the silk moth. रेशम एक छोटे से कीड़े, जिसे रेशम कीट, सिल्क मॉथ कहते हैं, के ककून से आता है। The cocoons are put in hot water. The silk thread is gently pulled out and then made into thread that is used to make silk fabric. कोकून को गर्म पानी में डाला जाता है, फिर रेशम का धागा धीरे धीरे निकाला जाता है और इसे रेशम के कपड़े बनाने के लिए धागे में बदल दिया जाता है। नोट टू द टीचर। शिक्षक के लिए नोट। द टीचर may arrange a visit to a textile mill or a place where handloom cloth is made. शिक्षक कपड़ा मिल या वह स्थान जहां हाथ से बुना कपड़ा बनता है, वहां की यात्रा करवा सकते हैं। Otherwise, the teacher may invite a local handloom weaver to the school. अन्यथा, शिक्षक स्थानीय हथकरघा बुनकर को विद्यालय में आमंत्रित कर सकते हैं। Synthetic fibers are made by humans using artificial materials. कृत्रिम रेशे मनुष्य द्वारा कृत्रिम पदार्थों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। We all use things made from both natural and synthetic fibers. हम सभी प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के रेशों से बनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। Synthetic fibers. कृत्रिम रेशे। Note to the teacher. शिक्षक के लिए नोट। The teacher may introduce the life cycle as the pattern of growth and change that every living thing goes through, from birth and growth to death. शिक्षक जीवन चक्र को इस रूप में समझा सकते हैं कि यह विकास और बदलाव का वह क्रम है जिससे हर जीवित प्राणी गुजरता है, जन्म से लेकर वृद्धि और मृत्यु तक। फॉर एग्जाम्पल, अ बटरफ्लाई और अ प्लांट। उदाहरण के लिए, एक तितली या एक पौधा। शो पिक्चर्स और वीडियोज टू मेक इट एंगेजिंग एंड रिलेटेबल। इसे रोचक और समझने योग्य बनाने के लिए चित्र या वीडियो दिखाएं।